क्या आपने कभी पेशाब उबालने के बारे में सोचा है? अगर अब तक नहीं सोचा तो अब सोच के देख लीजिए। मुझे लगता है आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा। लगता है ये पागल हो गया। अगर यही चीज़ किसी ने लगभग 350 साल पहले नहीं की होती तो आज आप माचिस नहीं जला पाते। मुझे लगता है मैंने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है, तो चलिए इस कन्फ्यूजन को सॉल्व भी कर देता हूँ। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1630 में जर्मनी में। यहाँ पे एक भाई साहब का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है हेनिंग ब्रांड। अब ये जो थे, ये जब इनको ये पेशाब उबालने की सनक चढ़ी, इसके पहले काफ़ी नॉर्मल टाइप के इंसान थे। इन्होंने सेना में नौकरी की और जो 30 ईयर्स वॉर हुआ था जर्मनी में, मतलब जर्मनी में तो नहीं, जर्मनी के आसपास हुआ होगा, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो उसके अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था। फिर जब इन्होंने सेना से जो है रिज़ाइन कर दिया, तब इनका मन किया कि यार डॉक्टर की नौकरी कर लेनी चाहिए, तो एक फिजिशियन की नौकरी करने लगे और ये खुद को बुलाते थे कि ये एक एमडी है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी उस समय, जैसा भी कॉलेज होता होगा। तो फ्रॉड ही था बंदा। खैर, जब इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा आ गया एक डॉक्टर की नौकरी करते हुए, तो इन्होंने अपना रुख किया उस समय की एक पॉपुलर साइंस की तरफ जिसको कहते हैं एल्केमी, और ये बन गए एक एल्केमिस्ट। तो मैं ये बता दूं कि जो एल्केमिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है। तो इन लोगों का मानना होता है कि आप बेस मेटल्स यानी कि लोहा हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, इन सब से आप सोना बना सकते हैं। और आप में से जिन लोगों ने हैरी पॉटर पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि हैरी पॉटर की फर्स्ट बुक का नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। अभी जो फिलोसोफर स्टोन है, ये माना जाता था कि ये एक एलिक्सिर ऑफ लाइफ जो है पैदा करता है, क्रिएट करता है। एलिक्सिर ऑफ लाइफ यानी एक ऐसा अमृत जिससे आप अमर हो सकते हैं। और ये जो एलिक्सिर है, ये अगर किसी मेटल को टच कर दे तो वो मेटल अपने आप सोने में बदल जाता था। तो जो एल्केमिस्ट लोग थे वो यही फिलोसोफर स्टोन बनाने की कोशिश करते थे या फिर खोजने की कोशिश करते थे, ताकि वो नॉर्मल मेटल्स को सोने में बदल सकें और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ा सकें। तो इन भाई साहब ने सोचा कि ह्यूमन यूरिन, इसमें होगा सोना। अब मुझे नहीं पता इन भाई साहब का क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ ऐसा होगा। सुसु इक्वल्स पीला, सोना इक्वल्स पीला, पीला इक्वल्स पीला, हेंस देयरफॉर सिंस प्रूव्ड सुसु इक्वल्स सोना। खैर, ये थॉट प्रोसेस रहा हो या जो भी थॉट प्रोसेस रहा हो, भाई साहब ने किया क्या कि इन्होंने 50 बाल्टी पेशाब इकट्ठा की। जी हाँ, 50 बाल्टी, जिनमें से कुछ तो इन्हीं की थी और कुछ इनके पड़ोसियों की थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये पड़ोसियों से पेशाब मांगने चला गया और पड़ोसियों ने दे भी दी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आज आप अपने पड़ोसी के पास जाएं और बोलें अंकल थोड़ा सा सूसू मिलेगा क्या, तो वो पहले तो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, फिर एक काफ़ी स्वीट सी गाली देके आपको वहाँ से भगा देगा। लेकिन उस समय, अब पता नहीं ऐसा इंडिया में होता था कि नहीं होता था, लेकिन एटलीस्ट जर्मनी में तो होता था कि लोग ह्यूमन यूरिन को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे अपने खेतों में, तो लोग दे देते थे पेशाब। और एक काफ़ी अजीब सी बात है, अब पता नहीं ये भी इंडिया में होता था कि नहीं होता था, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ना होता हो, कुछ लोग जर्मनी में ह्यूमन यूरिन से अपने दांत साफ करते थे। एनीवेज, जब इनके पास 50 बाल्टी पेशाब आ गया तो इन्होंने किया क्या कि सबसे पहले तो इसको बेसमेंट में बंद कर दिया सड़ने के लिए। और जब वो पेशाब इनके हिसाब से प्रॉपरली सड़ गया था तो इन्होंने इसको निकाला और उबाल दिया। अब हुआ क्या कि जो पानी था वो तो उड़ गया, बचा एक अजीब सा चमकने वाला पेस्ट जो कि अंधेरे में चमकता था और हवा से कांटेक्ट में आने में आग पकड़ लेता था। अब ये जो भी था, ये सोना तो नहीं था, इतना तो क्लियर है। तो ये था क्या? ये था फॉस्फोरस। एक्चुअली जो ह्यूमन यूरिन होता है उसके अंदर 97% के आसपास पानी होता है और लगभग 2.5% होता है फॉस्फोरस, फॉस्फेट्स के फॉर्म में, और बाकी 0.5% दूसरी चीज़ें होती होंगी, मैं पेशाब के बारे में इतना नहीं जानता। तो पानी तोड़ गया, जो मेजर कंपोनेंट बचा वो था फॉस्फोरस, वो मिल गया भाई साहब को। तो उस समय इन्होंने फॉस्फोरस की ये चमकने की क्वालिटी को देख के इसका नाम फॉस्फोरस रखा, जिसका एक्चुअल में मतलब होता है लाइट बेयरिंग या फिर प्रकाश देने वाला, लैटिन भाषा में। तो हम हेनिंग ब्रांड को पेशाब उबालने की वजह से उतना नहीं जानते जितना इस वजह से जानते हैं कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एलिमेंट डिस्कवर किया था। खैर, फॉस्फोरस डिस्कवर करने के बाद इसका बिजनेस पोटेंशियल क्या था ये तो उस समय भाई साहब की समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये डिस्कवरी जो है वो सीक्रेट रखी, क्योंकि ज़्यादातर साइंटिस्ट तब यही करते थे, वो अपनी जो डिस्कवरीज थी वो जल्दी जल्दी बताते नहीं थे, और खासकर एल्केमिस्ट, क्योंकि किसी और को सोना मिल गया तो।
खैर, जब इन्हें पता चला कि फॉस्फोरस को माचिस में यूज़ कर सकते हैं या फिर और भी ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जिससे आग लगाई जा सके, तो भाई साहब की जो है आंखें खुली और इन्होंने अपना आइडिया पब्लिक कर दिया। और उसके बाद फॉस्फोरस बनाने का लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गया। मतलब ये इतना पॉपुलर था कि सैनिक बुलाए जाते थे फॉस्फोरस बनाने के लिए ताकि वो रॉ मटेरियल दे सकें। और एक समय ऐसा था कि फॉस्फोरस एक्चुअली सोने से महंगा बिकता था। खैर, ये जो सैनिक वाला जो प्रोसेस था इसके अंदर दो प्रॉब्लम थी। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, दूसरा काफ़ी बदबूदार प्रोसेस था ये, मतलब यार पेशाब चढ़ाओगे बदबू तो आएगी। तो इसका एक तरीका निकाला स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडिश केमिस्ट कहना चाहिए मुझे, कार्ल शीले ने। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसके अंदर ये पेशाब के साथ छेड़खानी किए बगैर हम फॉस्फोरस बना सकते हैं। अब कार्ल शीले जो है वो एक अलग ही कैरेक्टर था। उनकी कहानी जो है वो मैं किसी और वीडियो में सुनाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब आपको पता चल चुका है कि पेशाब उबालना कितना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें से कुछ जानने को मिला होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है मुझसे तो डिसलाइक करके कमेंट करके, नहीं डिसलाइक मत करना, कमेंट करके बता दीजिए कि क्या गलती हुई है ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।